हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्लॉक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो पहले हम समझेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। आरोही क्रम में क्या होता है? तो बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या होता है? जैसे आप 1 से 10 तक लिख रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही आप 10 तक लिख रहे हैं। तो ये क्या है, किस क्रम में है? तो बढ़ते क्रम। 1 2 3 4 ऐसे ही 10 तक बढ़ते क्रम में है। मतलब सबसे छोटा को लिखना है, उसके बाद इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। तो आइए सवालों पे। पहला सवाल है 71, 28, 84 और 35, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आप कैसे लिखिएगा? तो आपको सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है। तो इसमें छोटा नंबर कौन है? तो 28 है। अब 28 के बाद जो बड़ा होगा उस नंबर को लिखा जाएगा। तो 28 से बड़ा कौन है? तो 35। तो 35 को लिख दीजिए। अब 35 से कौन बड़ा है? तो 71। और 71 से बड़ा कौन है? तो 84। तो दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवालों पे आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा सवाल है -23, -85, -38 और -95 को आरोही क्रम में कैसे लिखिएगा? तो इसके पहले आप कुछ समझिए। जैसे 6 और 7 में कौन बड़ा है? तो आप बोल दीजिएगा कि 7 बड़ा है और 6 छोटा है। वहीं मैं माइनस का 6 और 5 में बोलूँगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो -6 छोटा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और +5 बड़ा है क्योंकि 5 प्लस में है। लेकिन जब दोनों संख्या माइनस में हो जाए तब बताओ कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो ऐसे में जो संख्या जितनी छोटी होगी वो संख्या उतनी बड़ी होगी। तो ये क्या होगा? बड़ा। ठीक है। और जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतना ही छोटा होगा। तो ये क्या होगा? छोटा। तो आप सबको समझ में आया होगा। आइए सवालों को देखते हैं। तो इसमें -23 है, -85 है, -38 है और -95। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। तो इसमें छोटा कौन होगा? तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर कौन है? तो -95। तो -95 लिखिए। दूसरा -85 होगा। फिर इससे बड़ा कौन है? तो -38। और सबसे बड़ा कौन है? तो -23। अब हम पढ़ने वाले हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम में होता क्या है? तो अवरोही क्रम को घटते क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम में घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है? जैसे आप बड़े नंबर को छोटे नंबर की ओर लिखते हैं, इसको बोलते हैं घटते क्रम। यानी कि आपको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ओर लिखना होता है। जैसे आप 10 से 9 1 तक की संख्या लिखते हैं, जैसे 10 9 8 7, ऐसे ही आप 1 तक लिखते हैं। ये किस क्रम में है? तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। घटते क्रम में घटते क्रम को कैसे लिखेंगे? तो पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा 9, फिर इससे छोटा 8, फिर इससे छोटा 7, ऐसे ही 1 तक। इसको क्या बोलते हैं? घटते क्रम। अब आइए सवालों पे। दोस्तों पहला सवाल है 117, 182, 108, 250। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखिएगा? तो पहले आप 250 बड़े नंबर, इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो 250। इससे जस्ट छोटा कौन है? तो 182। तो 182। फिर इससे जस्ट छोटा 117। और सबसे छोटा कौन है? तो 108। तो इसको अवरोही क्रम में लिख दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 361, -321, 543, -432। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़े नंबर को लिखा जाता है पहले। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो 543। अब इससे छोटा नंबर कौन है? जस्ट। तो इसमें देखिए इससे छोटा कौन नंबर है? तो 361। अब 361 से छोटा कौन है? तो अब ये दोनों नंबर माइनस में है, तो -321 और -432। पहले देखना है आपको कि इन दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो -321 और -432 को आपस में तुलना कीजिए।
तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम बताए थे कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा और जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये होगा -321। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, तो -432। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।